गाइस, विद अगर सिस्टर्स में आपका स्वागत है। तो आज मैं बनाने वाली हूँ एक चौक, जिसमें कि मेरे पास एक कुर्ती है। एक कमेंट आ रहा था जो बहुत ज़्यादा लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैं चौक बनाना बताऊँ। तो मैं आप लोगों को आज इस कुर्ती में चौक बनाना बताऊंगी। वैसे ये कुर्ती नहीं है, ये कुर्ती टाइप फ्रॉक है। अगर आप लोगों को इसकी वीडियो चाहिए, ये डिज़ाइन आपको देखनी है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं इसकी पूरी कटिंग और स्टिचिंग आप लोगों को बताऊंगी। तो अभी मैं यहाँ पर ये पूरी तरह से रेडी कर चुकी हूँ और इसमें मैं आप लोगों को चौक बनाना बताऊंगी। तो चौक के लिए सबसे पहले हम लोगों को साइड सिल लेनी होती है, जो भी हमारी साइड होती है। तो यहाँ पर मैंने साइड सिल ली है हिप तक। इसे हम फिटिंग की सिलाई भी कहते हैं। तो मैंने ये दोनों साइड से फिटिंग लगा ली है हिप तक। ये हमारा कमर का है और ये चेस्ट का है। तो हिप तक हमें लगानी होती है, उसके बाद हमें यहाँ पर चौक बनानी होती है। तो सबसे पहले ये जो कपड़ा है इसको हम लोग इस तरह से खोलेंगे। अगर ये चीज आपकी स्पेस बहुत ज्यादा है तो आप इसको कम कर सकते हैं, क्योंकि हमें जहां पर हमने सिलाई लगाई हुई है हिप की फिटिंग जो लगाई है, इसके बाद हम लोगों को सिर्फ 1 इंच का गैप चाहिए होता है। तो ये देखिए, ये मैंने 1 इंच का ही गैप दिया है। यहाँ सिलाई से अगर आप नापेंगे तो हमारा 1 इंच बनता है। 1 इंच से ज्यादा अगर आप लेंगे तो चौक आपकी साफ नहीं बनेगी। इसलिए अगर यहाँ पर ज्यादा कपड़ा है, 1 इंच से ज्यादा है, तो आप उसको काट दीजिए और 1 इंच का ही रखना है आपको। और चौक कभी भी बिल्कुल सीधी नहीं बनती है, हमेशा थोड़ी सी तिरछी जाती है। यानी कि देखिए, इसका सीधापन जो है वो यहाँ पर खत्म हो रहा है, पर मेरी चौक थोड़ी सी इस तरफ है। तो हम लोगों को सीधी नहीं काटना है, थोड़ा सा तिरछा काटा जाता है। अगर आपने मेरी कुर्ती कटिंग की वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लीज वो देखिए, आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। तो अभी सबसे पहले इसको हम लोग इस तरह से खोलेंगे, जहां पर भी हमारी सिलाई है, इस तरह से बिल्कुल। और इसी तरह से 1 इंच लाते हुए पूरा हम लोग नीचे तक निशान लगाएंगे। तो अब निशान कुछ इस तरह से लगाना है कि आपका जो नीचे वाला है लेयर इसमें भी लग जाए और ऊपर वाले में भी लग जाए। तो हम लोग निशान लगाएंगे, दोनों साइड हमें निशान लगा लेना है। ये सबसे इजी तरीका है। अगर आप ये फॉलो करेंगे तो आपकी जो चौक है वो बहुत ही क्लियर बनेगी और कभी भी गड़बड़ नहीं होगी। कि ऐसा होता है कभी कभार कि छोटी बड़ी हो जाती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो मैं निशान लगा के आप लोगों को दिखाती हूँ। अब ये जो हमारा लास्ट निशान है जो इस सिलाई के पास आएगा, इसको हम लोगों को अच्छी तरह से खोलना है। यहाँ पर बिल्कुल भी लूजिंग नहीं रखनी है। अगर आप लूजिंग रखेंगे तो सिलाई के टाइम पे वो इस तरह से दिखेगा। तो आपको इसको अच्छी तरह से खोलना है। और जब आप सिलाई लगा रहे हो तो यहाँ पे आपको एक टाँके की सिलाई लगा देनी है, जिसमें ये सिलाई जब आप इस तरह से खोलेंगे तो ये फटे ना। तो यहाँ पर देखिए, ये बिल्कुल भी फट नहीं रही है, यहाँ पर अच्छी तरह से अटैच है। यहाँ पर आपको चौक का निशान जरूर लगाना है, क्योंकि जब आप यहाँ पर चौक का निशान लगाएंगे तभी आप पकड़ पाएंगे। अब देखिए, इस तरह से जब आप खोलेंगे तो आपको हर तरफ सिलाई दिखेगी। नीचे वाले पार्ट में भी आपको सिलाई दिख रही है चौक का निशान, और ये ऊपर वाले में भी आपको चौक का निशान दिखेगा। इस तरह से लगानी है। अब दूसरी तरफ भी हम लोग इसी तरह से लगा लेंगे। तो मैं आप लोगों को दूसरी तरफ लगाकर भी दिखा देती हूँ। तो अब इसको सिलने का तरीका ये है कि आपको सबसे पहले ये खोलना है और उसके बाद इसी निशान से नीचे से लेना है। और ये जो हमारा निशान गया हुआ है इसको इस तरह से मोड़ना है एक बार, और फिर ये दूसरी बार जब आप मोड़ेंगे तो ये निशान आपका इसी तरफ आना चाहिए। देखिए, ये मेरा निशान इस तरफ आ रहा है, तो हमारा निशान ये इसी तरफ आना चाहिए, यहाँ पर नहीं होना चाहिए। आपको ये जो कोना दिया गया है यहीं पर होना चाहिए। ये देखिए पास से, तो यहीं पर आपका निशान आना चाहिए। इससे आपकी चौक बहुत परफेक्ट बनेगी, पर इतनी चौड़ी नहीं बननी चाहिए। इसको आपको बहुत क्लियरली मोड़ना है। इस तरह से आप फोल्ड करिए और इस निशान को इस तरह से पकड़ना है और फिर आपको यहाँ पर सिलाई लगानी है। तो मैं आप लोगों को सिलाई लगाकर दिखाती हूँ और उसके बाद मैं आप लोगों को बताती हूँ आगे क्या करना है।
और एक बात मैं बताना चाहूंगी कि जब आप चौक बना लेते हैं उसके बाद हम लोगों को दामन बनाना होता है। दामन यानी कि जो घेर होता है, मुझसे लोग पूछते हैं दामन का मतलब क्या होता है, तो मैं यही बताऊंगी कि दामन हमारा होता है जो हमारी कुर्ती का सबसे बॉटम पार्ट होता है, यानी कि ये वाला घेर। चौक तो हमारी साइड की होती है जो खुली होती है, जो ओपन पार्ट होता है, और दामन हमारे ये नीचे का घेर होता है। तो मैं इसको आपको मोड़ने की बात कर रही हूँ कि इसको भी आपको इसी तरह से मोड़ना है। तो पहले हम लोग चौक कंप्लीट करेंगे, फिर मैं आप लोगों को दामन बताऊंगी। ये देखिए यहाँ पर मैंने ये चौक कंप्लीट कर दी है और ये कुछ इस तरह से दिखेगी। इतनी सिलाई लगानी है आपको, ये स्पेस रखनी है कम से कम आधे इंच की, तो यहाँ पर हमें आधे इंच की स्पेस देनी होगी और इस तरह से पूरी सिलाई लगा देंगे निशान के अकॉर्डिंग। तो निशान जो मैंने लगाया था चौक से वो इस तरफ आ रहा है और सिलाई आपको इस तरफ लगानी है। तो सारे निशान किनारे से आ गए हैं और बिल्कुल बराबर सिलाई लग गई है। अब उसके बाद हम लोगों को एक और सिलाई लगानी होती है जो कि यहाँ पर लगती है बिल्कुल पास में, पर उससे पहले हम लोगों को बनाना है दामन। तो ये दामन इसको बनाएंगे। जब हम लोग चौक बनाते हैं तो ये जो दामन होता है कभी कभार ये छोटा बड़ा हो जाता है, तो आप लोग इसको बराबर कर लीजिए काट के बिल्कुल स्ट्रेट। तो इस तरह से इसको हम लोग छाट देंगे। बिल्कुल ज़रा ज़रा सा होता है, कभी कभार बिल्कुल बराबर होता है, पर कभी कभी ऐसा होता है कि ये छोटा बड़ा हो जाता है, तो आप लोगों को इसको काटना होगा। अब देखिए ये हम लोग इसको दामन सबसे पहले मोड़ेंगे, बाद में हम लोग सिलाई लगाएंगे। जिस तरह से ये मोड़ा है इसी तरह से हम लोगों को नीचे बॉटम भी मोड़ना होगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोगों को ये आधा इंच तक इस तरह से मोड़ना है और उसके बाद एक बार और इसको हम लोग इस तरह से फोल्ड कर देंगे। तो ये हम लोग ने डबल फोल्ड कर दिया है। अब जिस तरह से हम लोगों ने ये चौक में निशान लगाया था उसी तरह से इसमें भी हम लोगों को मार्क कर देना है। तो ये इजी मेथड है सबसे बॉटम और चौक बनाने का, ये आप लोग फॉलो करेंगे तो आपकी चौक कभी भी गलत नहीं होगी। तो इस तरह से हम लोग पूरे में निशान लगाते चले जाएंगे और जैसे इसमें सिलाई लगाई है इसी तरह से इसमें भी इसको मोड़ के यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। जब हमारी ये सिलाई लग जाएगी तब हम लोग इसको सीधी तरफ से यहाँ से पकड़ के और इसमें किनारे किनारे हर तरफ सिलाई लगा लेंगे, यहाँ पर से लेके पूरा चौक से, और हर तरफ हम लोगों को सिलाई लगा लेनी है। तो अब मैं आप लोगों को सीधा फिनिश लुक दिखाती हूँ कि ये किस तरह से बनने के बाद लगेगा। सो ये देखिए यहाँ पर ये पूरी ड्रेस कंप्लीट हो गई है। तो चौक मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, ये कुछ इस तरह से दिखेगी। ये दूसरी सिलाई भी मैंने यहाँ पर लगा दी है, ये देखिए। और इसका दामन भी दिखा देती हूँ, ये दामन भी मैंने कंप्लीट कर दिया है 2 सिलाई लगाकर। तो इस तरह से कुछ चौक बनती है। गाइज अगर आप लोगों को ये चौक बनाने का तरीका पसंद आया है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आज बहुत दिनों के बाद मैंने वीडियो अपलोड की है तो प्लीज़ अनसब्सक्राइब मत कर देना, अब मैं रेगुलर रहूँगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और बेल बटन गाइस ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि अगर मैं वीडियो अपलोड करूँगी तो आप तक नोटिफिकेशंस बहुत आराम से पहुँच जाएगा और आप लोगों को पता भी चल जाएगा कि मैंने अपलोड की है वीडियो, तो आप इजीली उसको देख सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय।